हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों, दुनिया किस चीज से बनी है, कैसे बनी है, क्यों बनी है, इंसान क्यों पैदा हो, जिंदगी का मकसद क्या है। दुनिया में जो रंग नजर आ रहे हैं ये सब कुछ हकीकत है या धोखा। दुनिया के सबसे पहले फिलोसफर का ख्याल था कि इस दुनिया में जो कुछ नजर आ रहा है, जो मादा नजर आ रहा है, वो बुनियादी तौर पर एक ही चीज का बना हुआ है। उस तसव्वुर या ख्याल को मोनिज्म कहा जाता है और यह तसव्वुर फलसफे की तारीख में बार बार आता है। दुनिया में एक मुल्क है जिसे तुर्की कहा जाता है। वहाँ पर एक ज़माने में एक शहर था जिसे माइलर्स कहा जाता था। ये वही शहर था जहाँ से फ़लसफ़े की तारीख का आगाज़ हुआ। फ़लसफ़े का पहला स्कूल यहाँ से शुरू हुआ। दुनिया के पहले फ़िलोसफ़र को नेचुरल फ़िलोसफ़र भी कहा जाता है और जो शुरू के फ़िलोसफ़र्स थे उन्हें नेचुरल फ़िलोसफ़र्स कहा जाता है। तारीख के सबसे पहले फ़िलोसफ़र का नाम थेलेस था। उसका ख्याल था कि हर चीज़ में ज़िंदगी है। उसका ख्याल था कि हर चीज़ मट्टी से फूटती है और फिर मट्टी का हिस्सा बन जाती है। उसका जदीद साइंस का भी यही नुक्ता नज़र है कि दुनिया की हर चीज़ में ज़िंदगी है। थेलेस दुनिया का सिर्फ पहला फ़िलोसफ़र नहीं था बल्कि वो दुनिया का पहला साइंसदान भी था। थेलेस ने अपने ज़माने के लोगों को उस वक्त हैरान और परेशान कर दिया जब उसने पेशगोई की कि फ़लाँ दिन को सूरज ग्रहण होगा। हैरान कुन बात यह है कि जिस दिन उसने सूरज ग्रहण की पेशगोई की उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ। दुनिया के सबसे पहले फ़िलोसफ़र थेलेस ने थेलेस थ्योरम भी पेश किया और थेलेस थ्योरम का साइंसी नज़रिया भी पेश किया। उसने कहा कि उसके साइंसी नज़रिए की बुनियाद पर किसी भी बड़े से बड़े मीनार की ऊंचाई का पता लगाया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उसने मिस्र के ऊंचे मीनार की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाया जो दुरुस्त हुआ। उसके लिए पहले उसने अपनी ऊंचाई की पैमाइश की। उसके बाद उसने उस वक्त का इंतज़ार किया जब उस मीनार का साया उसकी ऊंचाई के जितना था। अब जो साए की लंबाई थी वही उसके कद की ऊंचाई थी। इस तरह उसने मिस्र के मीनारों की दुरुस्त ऊंचाई दुनिया को बताई। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा साइंसी कारनामा था। इंसान सोचता कैसे है, हरकत कैसे करता है, अपने फैसले कैसे करता है। थेलेस का ख्याल था कि हर वो चीज़ जो हरकत करती है या हरकत कर सकती है उसके अंदर रूह है। क्योंकि इंसान अपना फैसला खुद करता है इसलिए उसके अंदर रूह है। उसके मुताबिक क्योंकि जानवर हरकत करते हैं, अपने फैसले खुद करते हैं, इसलिए उनमें भी रूह होती है। हत्ता कि उसने यहाँ तक कहा कि मकनातीस में भी रूह होती है क्योंकि वो भी हरकत करता है। थेलेस दुनिया का वो पहला फ़िलोसफ़र था जिसने ये बताया कि दुनिया में जो तमाम मादा नज़र आ रहा है वो बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ का बना हुआ है। उस चीज़ या सबस्टांस को पानी कहते हैं। पानी ही वो सबस्टांस है जिसने दुनिया में मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की हुई हैं। इंसान के हवाले से थेलेस कम अज़ कम दुरुस्त कहता है। इंसान के अंदर 70% पानी है और ये आज की साइंस की मुतफिका राय है। मगर थेलेस कहता है कि पत्थर, पहाड़, बादल, जानवर, ज़मीन, दुनिया में जो कुछ है ये सब कुछ पानी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। उस वक्त यूनान के लोगों का ख्याल था कि ज़लज़ले उस वक्त आते हैं जो देवता नाराज़ होते हैं। थेलेस ने उस वक्त यूनान के लोगों को बताया कि ज़लज़ले देवता के नाराज़ होने की वजह से नहीं आते बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि ज़मीन पानी की बनी हुई है और पानी पर तैर रही है। जब पानी में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं तो ज़लज़ले आते हैं। थेलेस वो पहला फ़िलोसफ़र था जिसने उस तसव्वुर की बुनियाद रखी कि दुनिया में जितना मादा है वो एक ही चीज़ का बना है। इस नज़रिए को मोनिज्म कहा जाता है और जो थेलेस की सोच से इत्तेफाक करते हैं उन फलसफियों या साइंसदानों को मोनिस्ट्स कहा जाता है। मोनिज्म पर जदीद साइंस की बहस आज भी जारी है। आइंस्टाइन का कहना है कि पूरी कायनात का जितना मादा वो एक ही चीज़ सबस्टांस का बना हुआ है। मुफक्किर, फलसफी, साइंसदान, रियाजीदान, माहिर इल्म नजूम और जियोमेट्री होने के साथ साथ थेलेस इंजीनियर और सियासतदान भी था।
ان دنوں مائلرس ایک بہت بڑا تجارتی شہر تھا اور وہاں غلاموں کی بہت بڑی آبادی تھی اور امیر و غریب طبقے کی کشمکش عروج پر تھی۔ پہلے عوام نے شہر پر قبضہ کیا اور طبقہ اشرافیہ کے بیوی بچوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اشرافیہ نے شہر کو فتح کیا اور غلاموں کو زندہ جلا دیا۔ اسی طرح کے حالات دیگر یونانی شہری یا ریاستوں کے تھے۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھیلیس نے شہری ریاستوں کی ایک فیڈریشن کا نظریہ پیش کیا جس کو پذیرائی نہ ملی۔ تھیلیس کے بہت سارے مقولے بھی مشہور ہیں، جیسے کسی نے ان سے پوچھا کہ خدا کیا ہے؟ اس نے کہا جن کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا انسان امن و سکون اور انصاف کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو تھیلیس نے کہا کہ اس طرح کہ ہم ہر وہ کام چھوڑ دیں جس کا دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ تھیلیس نے سائنسی بنیادوں پر جیومیٹری کے قواعد و ضوابط منظم کیے جو بعد میں القیدس نے بیان کیے اور آج تک ساری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں۔ فلسفے اور سائنس کا بانی اس لحاظ سے کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے اس کائنات کے وجود میں آنے کی وجوہات کی علمی اور عقلی توجیحات بیان کی۔